याद रखना मेरे जवानों, दोस्त बनाओ तो अच्छे बनाओ, ऐसे दोस्त बनाओ जो नमाज पढ़ने वाले हो, ऐसे दोस्त बनाओ जो बड़ों का अदब करने वाले हो। याद रखना हमारी जिंदगियां जो है, हमारी जिंदगी यानी इंसानी जिंदगी, ये मुतासिर होती है चीजों से, यानी जहां रहता है वहां की चीजों का इस पे असर पड़ता है। जिस सोसाइटी में रहेगा उसका असर इस पे आएगा, सोहबत का असर आता है। बुरे लोगों में बैठोगे वही चीजें आएंगी, जुआरियों में बैठोगे जुए की आदत आएगी, शराबियों में बैठोगे किसी न किसी दिन शराब का गिलास तुम्हारे लबों तक पहुंचा देंगे, खराब लोगों में बैठोगे खराब बनोगे। याद रखना दोस्ती करो तो अच्छे लोगों से करो, और दोस्ती का एक उसूल बनाओ, बड़ा सीधा सिंपल सच्चा सुथरा उसूल बनाओ। उससे दोस्ती करो जिसके सीने में नबी की मोहब्बत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उससे दोस्ती करो जो मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम है, उससे दोस्ती करो जो मदीने वाले की अदाओं की बात करता है, उससे दोस्ती करो जो मदीने वाले की तालीमात और अखलाक और उसवे हसना की बात करता है। और नौजवानों मेरा मशवरा मान लो, मान लो, मान लो, मैं पूरे मुल्क के अपने जवानों को कहता हूँ, ऐ मेरे जवानों, दोस्ती करना है तो लफंगों से दोस्ती ना करो, दोस्ती करना है तो आलिमों से दोस्ती कर लो। बाबा बाबा क्या बात है बाबा, सुभान। याद रखो अगर आलिमों से दोस्ती करोगे, ये आलिम दुनिया में भी तुम्हें अच्छी बातें सिखाएंगे, ये यहाँ भी तरबियत करेंगे, तुम्हारे काम आएंगे। और याद रखना यही उलमा कल बरोज़े क़यामत भी मैदान महशर में आपके काम आएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर नहीं, दोस्तियां तो उनसे कर रहे हैं जिनके साथ पिक्चर देखने जाना। क्या बात है। दोस्ती तो उससे हो रही है जो लफंगा है, जो गलियों में मोटरसाइकिल लेके हुर 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 बेवजह छपरी बने घूम रहे हो भैया, क्यों आखिर? अच्छा एक बात बताओ, मैं अपने नौजवानों से, अपने भाइयों से बात कर रहा हूं। किसी एक्टर ने किसी फिल्म के अंदर कोई बाइक चलाई, तो फिर नौजवान बोले हम यही बाइक लाएंगे। अच्छा, किसी ने किसी फिल्म में कोई हेयर स्टाइल अपना बना लिया, तो इन्होंने कहा कि हम भी अब यही हेयर स्टाइल रखेंगे। भेड़ वाली चाल है, सब उसी तरफ चल पड़ते हैं। नकीब जलसा बड़ी अच्छी निजामत है आपकी। किसी ने हाथ में, किसी एक्टर ने एक चैन, उसमें एक स्टोन टाइप फिरोजी कलर का लगा हुआ वो पहन लिया, समझ गए होंगे आप, कोई खान साहब है, उन्होंने हाथ में पहन लिया, तो जिसे देखो वही पहने फिर रहा था पिछले दिनों, अब तो कम हो गया खैर। अच्छा, एक दौर तो ऐसा भी देखा कानों में लोग टॉप्स वगैरह पहने हुए टहल रहे थे, अजीब बात है। अच्छा, किसी ने बड़े बाल रख लिए थे पिछले दिनों, तो वो फिर सारे बड़े बाल रखे फिर रहे थे। हुलिये बदल लिए, हुलिये बिगाड़ लिए, पता ही नहीं चल रहा कौन है, पीछे से कुछ और लग रहा, आगे से कुछ और लग रहा। फैशन का ये दौर सुहाना लगता है, अच्छा खासा मर्द जनाना लगता है। बाबा बाबा क्या बात है, वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आजा क्यों? फैशन फैशन का ये दौर सुहाना लगता है, अच्छा खासा मर्द जनाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं नक्शे,
शब्बू पीछे शबाना लगता है। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा शेर है, वाह क्या बात है। समझ में नहीं आ रहा? अच्छा जी, आपने चैन पहन लिया, आपने कुछ भी पहन लिया, तो मुझे ये बताओ, जिसके लिए पहना, जिसकी मोहब्बत में पहना, जिसको आपने पसंद किया, जिसके फैन बने, जिसके फैन बने, साहब हम फलां के फैन हैं, सलमान खान के फैन हैं, शाहरुख खान के फैन हैं, फैन। हमारी पिछली जनरेशन जो थी ना, सुबह सुबह होटल पे बैठ के फैन को चाय में डुबो के यूं खाया करती थी। ये नई जनरेशन बड़ी फैन है, बड़े फैन है साहब, इसके फैन उसके फैन। अच्छा एक बात बताओ, आपके गांव का नाम क्या हुआ? पकड़िया हकीम। यहाँ का कोई नौजवान किसी एक्टर या यहाँ की कोई शहजादी किसी एक्ट्रेस के हेयर स्टाइल को या ड्रेसिंग स्टाइल को अपनाए, तो क्या उस एक्टर को पता लगेगा कि फलां गांव में पकड़िया हकीम में मेरा कोई फैन रहता है, वो मेरे जैसे कपड़े पहनता है, मेरे जैसे बाल रखता है, उसे पता लगता? ये जो बला चली है ना सीरियल नाम की, ये पाकिस्तानी जो चले पिछले दिनों सीरियल, हमारी औरतों ने खाना लेट कर दिया मगर सीरियल का एपिसोड पूरा देखा, और जो देखा वही। शोहर बेचारा मजदूर मजदूरी कर कर के लाए, बीवी बोली सुनो जी, बोला जी कहिए, बोले शादी है मेरे मायके में, कपड़े चाहिए, बोले ठीक है ले लेना, मगर डिमांड निकल के आई, बोली नायरा कट वाला फ्रॉक चाहिए। नायरा वाला लूंगी। अच्छा तो इससे ये पूछो क्या नायरा तुझे जानती है कि तू उसके जैसा फ्रॉक पहनती है? ऐ नौजवानों तुम बताओ, तुम सलमान खान के फैन बन जाओ, शाहरुख खान के बन जाओ, किसी भी खान के बन जाओ, क्या वो तुम्हें जानता भी है? उसे पता भी है? तो मेरे भाई ऐसों के फैन क्यों बनते हो जो तुम्हें जानते नहीं, बाखबर नहीं? ऐसों से मोहब्बत क्यों कर रहे हो जिन्हें तुम्हारा पता नहीं, जो तुम्हें जानते पहचानते नहीं? आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, इनके फैन बनोगे, इनसे मोहब्बत करोगे, इनके जैसा हुलिया बनाओगे, इन्हें तुम्हारा पता भी नहीं होगा कहाँ रहते हो, इन्हें पता भी नहीं होगा किस जगह के बाशिंदे हो। मगर सुन मेरे नौजवान, तू मुस्तफा जाने रहमत का फैन बन जा, मदीने वाले से मोहब्बत कर ले, जैसा लिबास नबी का वैसा लिबास पहन ले, जैसी गुफ्तगू नबी की वैसी गुफ्तगू अपना ले। खुदा की कसम इन्हें पता नहीं है मगर मदीने वाले आका देख रहे हैं। नारे तकबीर, नारे सरकार की आमद, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ताजदारे मदीना बाखबर है, देख भी रहे हैं, जानते भी हैं, और ऐसे ही नहीं जानते, तेरा नाम भी जानते हैं, और सिर्फ तेरा नाम नहीं, तुझे तेरे बाप के नाम के साथ। क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। क्या बात है, वाह वाह, तुझे भी जानते हैं, तेरी नस्लों को भी जानते हैं, तेरे बाप के नाम के साथ तुझे जानते हैं। उन्हें पता नहीं जिनका तू दीवाना बना हुआ है, मगर हुजूर तुझे देखते हैं, तुझे जानते हैं, तू पुकारता है तो सुनते हैं, तेरी मदद करते हैं। ऐ मेरे नौजवान भाई जरा गौर से सुन, जो कुछ भी तुम किया करते हो
आपकी एक्टिविटीज, आपने जो कुछ भी किया, आपके अमाल, फरमाया गया जो कुछ बंदा इधर करता है मुस्तफ़ा जाने रहमत का उम्मती करता है। वीकली रिपोर्ट, हफ्ते की पूरी रिपोर्ट आका की बारगाह में पहुंचती है जुमेरात के दिन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पकड़िए हकीमपुर में तुम कुछ भी करो, कुछ भी करो, पूरे हफ्ते खबर पहुंच जाएगी हुजूर के पास। बेशक, सुभान अल्लाह। जुमेरात के दिन हर हफ्ते वीकली रिपोर्ट जाती है हुजूर की बारगाह में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका की बारगाह में उम्मती के अमाल पेश किए जाते हैं। अगर तूने इधर गाने गाए तो सोच ले हुजूर को तकलीफ पहुंचती है। अगर तूने गंदी फिल्में देखी तो सोच ले आका को तकलीफ होती है। अगर तूने इधर वहियात बातें की आका को तकलीफ होती है। मगर हाँ याद रखना, अब जो जुमेरात आएगी तेरे जब अमाल आका की बारगाह में जाएंगे तो पेश किया जाएगा। पकड़िया हाकिम के इन नौजवानों ने, बुजुर्गों ने, इन तमाम लोगों ने, गुलामों ने, आशिकों ने यहाँ नबी का जलसा सजा लिया। नबी का जलसा सजा कर नाते सुनी, मुस्तफा की बातें सुनी, तकरीर सुनी, अल्लाह का कलाम सुना। सोच जरा, जब ये रिपोर्ट आका की बारगाह में जाएगी, जब तेरे अमाल जाएंगे तो मदीने वाले आका खुश हो जाएंगे। और याद रख लेना, जिससे मुस्तफा राजी हो जाए उससे परवरदिगार भी राजी हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जो दुनिया में अपना भला चाहता है, अगर भला चाहता है तो सुन क्या करना है। जो दुनिया में अपना भला चाहता है, जो दुनिया में अपना भला चाहता है, और हर आदमी यकीनन चाहता है ना अपना भला। जो दुनिया में अपना भला चाहता है, उसे चाह जिसको खुदा चाहता है, उसे चाह जिसको खुदा चाहता है। और खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम। खुदा मुस्तफा की रजा चाहता है, खुदा मुस्तफा की रजा चाहता है, खुदा मुस्तफा की रजा चाहता है। सुभान अल्लाह, बेशक। तो अल्लाह ने बेहतरीन बनाया, बेहतरीन बनिए। वो सब चीजें खत्म कीजिए जिससे आपके अंदर खराबियां पैदा होती। बेशक। अखलाक अच्छा कीजिए, ऐसा अखलाक हो कि अपने तो अपने गैर भी आपके गर्विदा हो जाएं। हुजूर का अखलाक मैं आपको बताऊं कितना प्यारा। सुनो नौजवानों, अच्छा एक बात और बता दूं, नसीहत करने वाले, समझाने वाले, आजकल उनका भी मामला जरा बदल गया। उनके अंदर से भी नरमी चली गई, उनके लहजे भी जो है सख्त हो गए, उनके तेवर बदल गए नसीहत करने वालों के। इस्लाम कहता है कोई अगर गलत राह पर है तो उसको प्यार से समझा, मोहब्बत से उसके दिल में अपनी बात डाल।
उसको मोहब्बत से बदलने की कोशिश कर, वरना नहीं हो पाएगा। आदमी जिद्दी बन जाता है अगर तू अकड़ के साथ काम करेगा। हुजूर का किरदार देखिए, हुजूर का अखलाक देखिए। एक शख्स हुजूर की बारगाह में आया। हुजूर की बारगाह में एक साहबा बैठे हुए हैं हुजूर के। तो एक साहब आए और आकर उन्होंने ऐसी बात कही कि आप भी हैरान हो जाएंगे सुन के। मैं आपको सुनाता हूँ, एक बार अल्लाह का जिक्र कीजिए, कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको समझ में आ रही है मेरी गुफ्तगू? जी आ रही है समझ में? अच्छा लग रहा? और सुनाऊं थोड़ा? सुनाइए हजरत, सुनाइए। माशाअल्लाह बहुत अच्छा सुना। तो जरा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में सहाबा बैठे हुए हैं। एक शख्स आका की बारगाह में एक जवान आया। आकर उसने क्या कहा? आका की बारगाह में आकर कहने लगा, हुजूर मुझे जिना की इजाजत दीजिए। अल्लाह अकबर। कितनी अजीब बात हो गई, कितनी सख्त बात हो गई। कहता हुजूर मुझे जिना की इजाजत दीजिए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सहाबा तो गुस्सा हो गए एकदम, बड़ा कुट्टे। तुझे शर्म नहीं आती? नबी की बारगाह में क्या कह रहा है? हया नहीं आ रही तुझे? हुजूर की बारगाह में क्या कह रहा है? सहाबा भड़क उठे, मगर हुजूर का किरदार, हुजूर का अखलाक। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, सहाबा ठहर जाओ, गुस्सा न करो, इसे मेरे करीब लाओ। नौजवानों, हुजूर ने फरमाया इसे मेरे करीब लाओ। ताजदारे मदीना के करीब लाया गया। आका की बारगाह में वो शख्स बैठा है। सुनो जरा, दिल से सुनना ये बात। इमामुल अंबिया ने बड़े प्यार से फरमाया, तू जिस काम की मुझसे इजाजत मांगने आया है, जरा ये बता, अगर वही काम कोई तेरी माँ के साथ करना चाहे, क्या तू उसे पसंद करेगा? कहने लगा, आका हरगिज पसंद नहीं करूंगा। आका ने फरमाया, क्या कोई तेरी बहन के साथ वो करना चाहे, क्या तू उसे पसंद करेगा? बोला कभी नहीं। आका ने फरमाया, ये बता, क्या कोई तेरी बेटी के साथ, तेरी बीवी के साथ, तेरे रिश्तेदार, तेरी खाला के साथ अगर कोई ये काम करना चाहे तो क्या तू इसको पसंद करेगा? कहने लगा, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। उसके तेवर बदले। आका ने फरमाया, अब जरा सोच, अब जरा सोच, दिमाग पे जोर दे। जो काम तू अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी माँ, अपनी बीवी के लिए पसंद नहीं करता, तो सोच, तू जिसके साथ ये करना चाहता है वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की बेटी है, वो भी तो किसी की माँ है। सुन ले, जब तू पसंद नहीं करता तो कोई और कैसे पसंद करेगा? इतना सुनाओ, आका का नर्म लहजा दिल में उतरा। कहने लगा, या रसूल अल्लाह, गलती हो गई, माफ करे। कहने लगा, आका आज के बाद जिना करना तो बहुत बड़ी बात आका, कभी जिना का ख्याल भी मेरे दिमाग में नहीं आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, बहुत क्या बात है हजरत, माशाअल्लाह। ये है अखलाक, ये है नसीहत का तरीका, बेशक ये है अखलाक। इमाम साहब से मस्जिद में कोई गलती हो जाए, पूरा गांव बवंडर काट देता। अरे यार इमाम साहब ने ये कर दिया। और सुनो, सुबह को फजर की अजान होती है, होती है। अरे ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हें पता ही नहीं है। मसला ये है, सुबह को फजर की अजान जब होती है, जब आप सो रहे होते हो, तो आपको पता नहीं लगता ना। फजर की अजान में एक फिक्रा एक्स्ट्रा है, ज्यादा है। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। ये इमाम साहब रोजाना पढ़ते होंगे फजर में। ए बेटे चवन्नी,
बेटे अठन्नी बना दूंगा, बैठे रहे, आराम से खामोश। तकरीर नहीं सुनेगा, सुनेगा ये वाली सुनेगा, दूसरी सुनेगा। तो बेटे सुनिए वाली। अजान पढ़ी गई, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अच्छा, इमाम साहब खड़े हुए अजान पढ़ने, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते चले गए, पढ़ते चले गए, पढ़ते चले गए। इत्तेफाक से अस्सलातु खैरुम मिनन नौम भूल गए, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम भूल गए। जितने बेनमाजी थे सब घर से निकल के आए, सब मस्जिद के दरवाजे पर खड़े हैं। बेनमाजी मस्जिद के दरवाजे पर खड़े, कोई ब्रश लेकर, आज इमाम साहब ने सही ना पढ़ी अजान, कोई डाबर लाल दंत मंजन लगा के पूरे होंठ लाल कर गया। हाँ यार, इनका हिसाब समझ में नहीं आ रहा। इसका मतलब जानते हो? इसका मतलब ये हुआ कि ये बेनमाजी अजान सुनता है, उस वक्त जाग रहा होता है, मगर ये नमाज पढ़ने नहीं आता। हाँ, ये बात है। और इसका दूसरा मतलब है ये है कि ये नमाज पढ़ने आए ना आए, इमाम को भगाने की बात होगी तो सबसे पहले यही खड़ा हुआ मिलेगा तुम्हें। बोले इमाम साहब लपेटो बिस्तर, खाट खड़ी, बिस्तर गोल, तकिया लंबा। क्यों भाई साहब? बोले नमाज में गलती कर दी। एक इमाम साहब थे बंगाल के। कहाँ के? अब बंगाल थोड़ा सा लैंग्वेज का मसला होता है बंगाल में। एक नाते पाक है आला हजरत सरकार की, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। और एक शेर है उसमें, सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको। तो अब ज़बान का थोड़ा सा मसला हो जाता, तो वो एक साहब पढ़ रहे थे तो उन्होंने पढ़ा, सबने, वो बंगाल के थे बेचारे, सबने सफ़े महशर में लाल कौर दिया हमको, लाल कौर दिया हमको, सबने सफ़े महशर में लाल कौर दिया हमको। मैंने कहा पीला नहीं किया तुझे, बस लाल किया। खैर, तो नमाज पढ़ाते थे इमाम साहब मस्जिद में। एक दिन जोहर की नमाज पढ़ा रहे थे। कौन सी? जोहर की। बच्चों कौन सी नमाज पढ़ा रहे थे जी? जोहर की। कितनी रकात होती है फर्ज? हाय 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 हाय, 5 रकात। कितनी होती है बोलो? कितनी होती है? 4। अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे मालिक। मैं सोच रहा था कहीं 5 पे राजी ना हो जाएं ये। 4। अब वो बेचारे जब नमाज पढ़ाने खड़े हुए, अल्लाहु अकबर, नमाज शुरू, 1 रकत मुकम्मल हो गई, दूसरी पे बैठे तहियात में, गलती हो गई बेचारों से, भूल गए, दूसरी को चौथी समझ बैठे, सलाम फेर दिया, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, मतलब 2 पे सलाम फेर दिया। पढ़ानी थी 4, सलाम फेर दिया 2 पे, मस्जिद में बवंडर कट गया। अरे मियाँ इमाम साहब ने 2 पे सलाम फेर दिया, 2 पे सलाम फेर दिया, 2 पे सलाम, पीछे पड़ गए लोग। इमाम साहब तो बंगाली, मछली खाए हुए, और गुस्सा जो आया ना उन्हें, बोले क्या करता है? 2 पे सलाम फेर दिया, 2 पे सलाम फेर दिया। अबे फेर दिया तो फेर दिया, आज दोपहर में खाने में भी 2 ही रोटियां आई थी। तो लोग बोले इमाम साहब की रोटियां बढ़ाओ।
वरना नमाजों में गड़बड़ हो रही है। तो आप भी जरा इमाम साहब की रोटी वोटी का ध्यान रखा करो। 4 से कम मत भेजना, मेरा मशवरा है, समझ रहे? लोग बहुत ज्यादा बिगड़ जाते हैं इस्लाह के नाम पर। सख्ती आ जाती है मिजाज में, नरमी पैदा करो। हुजूर ने सहाबी को समझाया नरमी के साथ। क्या तू पसंद करता है? क्या तू पसंद करता है? तू किसी और के साथ करे तो क्या तू पसंद करता है? तेरे घर में किसी तेरी कोई करे? नहीं हुजूर। तो ऐसा दिल बदला का हुजूर आज के बाद कभी ख्याल भी नहीं आएगा। मेरे नौजवानों, अब जरा गौर करो, अब जरा अपने लिए सोचो एक लम्हे के लिए। ये जो आपकी निगाहें खता करती हैं, जो आप मोबाइलों में देख देख कर रील, डांस, ये सब देख कर जो आप बैठे बैठे ताना बाना बुनते रहते हो ना, गुनाह के ख्वाब देखते रहते हो। फिर ये जो तुम कई बार ऐसा होता है कि अपनी बहनों को, इस्लामी रिश्ते की बहनें अपनी बहनों को चौराहों पे, रास्तों में इधर उधर खड़े हुए, बिल्कुल रीछ बने हुए और तक रहे, उन्हें देख रहे। अरे अल्लाह ने तुम्हें इनकी इज्जतों का मुहाफिज बना के भेजा है। कहाँ हो? इज्जतों का मुहाफिज बना के भेजा है अल्लाह ने। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, कहाँ बहक गए, किधर निकल गए? सुनो, अपनी इस्लाह करो, वरना एक बांदा का शायर है, मिजाह का शायर है, उसने कहा ऐन से उसने आप लिखा हो, ऐसा भी हो सकता है पढ़ा लिखा वो शख्स गधा हो, ऐसा भी हो सकता है। गैर के घर में तू जो घुसा है, अपना दिल बहलाने को तेरे घर कोई और घुसा हो, ऐसा भी हो सकता है। हम वो लोग हैं कि हम हुजूर से बड़ी मोहब्बत करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। हमने हुजूर को देखा नहीं, मगर हम हुजूर की औलादों को जब देखते हैं तो हमारे दिलों को सुकून मिल जाता है। सुभान भाई, बड़ी अजमतें हैं, बड़ी बरकतें हैं। मैं तो बारहा ये अशार पढ़ता रहता हूँ। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है, इसमें हसनैन है, फातिमा है, इसमें हसनैन है, फातिमा है। इस घराने में मुश्किल कुशा है, इसमें हसनैन है, फातिमा है। इस घराने में मुश्किल कुशा है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। लब पे है तज़किरा पंजतन का, हूँ भिखारी में आका हसन का। लब पे है तज़किरा पंजतन का, हूँ भिखारी में मौला हसन का। अपनी किस्मत पे कुर्बान जाऊं, अपनी किस्मत पे कुर्बान जाऊं, इस इनायत पे दिल झूमता है। अल्लाह अल्लाह नबी का घर
ये घराना वराउल वरा है। सुभान अल्लाह। अब बहुत तवज्जो से आखिरी बातें मेरी सुने, गुफ्तगू मैं अपनी ख़त्म कर रहा हूँ, समेट रहा हूँ बहुत जल्दी। अल्लाह ने बेहतरीन बनाया, बेहतरीन बनिए, खुद को बेहतर बनाइए। बेशक सुभान अल्लाह। इतने बेहतरीन बनिए, इतने बेहतरीन बनिए कि दुनिया में आप जिधर से गुजरो देखने वाले जब आपको देखें तो देख के कहें कि ये देखो मुस्तफ़ा का गुलाम जा रहा है। सुभान अल्लाह। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा जान रहमत के प्यारे दीवानों, खुद को इतना बेहतरीन बनाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। आज हमारी हालत क्या हो गई मेरे भाइयों? तबीयतों को बदलो, मिजाज बदलो। सबसे पहली बात सुनो, नमाजी बन जाओ, नमाजी। दूसरी बात सुनो, चेहरों पे दाढ़ियां सजा लो, ये चेहरे हुजूर को दिखाने हैं। याद रखना, कब्र में जाना है, आका को मुंह दिखाना है, मदीने वाले को चेहरा दिखाना है। एक बात जरा सोच लीजिएगा, इसी जिंदगी में कब्र के अंदर जब जाओगे, बारगाह मुस्तफ़ा जब कब्र के अंदर जाओगे, जब इमामुल अंबिया ताजदारे मदीना कब्र में तशरीफ लाएंगे, सोचो आका के सामने जब आप होंगे, हुजूर आपको देखें, आपका हुलिया ऐसा हो, आपका चेहरा ऐसा हो, हुजूर देखें तो देख के फरमा दे ये मेरा गुलाम है। आका देखें तो देख के कह दे ये मेरा चाहने वाला है, ये मेरा उम्मती है, ये मेरा वफादार है। अजीजा ने गिरामी वकार अल्लाह के नबी देखें तो कह दे ये मेरा प्यारा है। याद रखना मेरे अजीजों, मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलाम मरना है, एक दिन कब्र में जाना है। नमाजी बन जाओ, इबादत करने वाले बन जाओ। नमाजों से चेहरों पे नूर आता है, सजदों से पेशानियां मुनव्वर होती है, सजदों से वजूद महकने लगते हैं। इसीलिए तो कहता हूँ हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। तुम रोज कलामे पाक पढ़ो, सांसों में महक आ जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक हदीस सुनिए, हुजूर की बात खत्म है। बेशक इमामुल अंबिया वाली कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत, हम सब के आका क्या फरमाते हैं? मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया, तीन लोग ऐसे हैं, जन्नत तो बड़ी बात है, उन्हें जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सोचिए कितने लोग? तीन लोग। सुनना, अपने आप को झंझोड़ना, अपने आप से सवाल करना, मैं उन तीन में तो नहीं हूं। फरमाया मेरे आका ने तीन लोग ऐसे हैं, तीन लोग ऐसे हैं, जन्नत तो बड़ी बात, उन्हें जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। ताजदारे मदीना ने फरमाया, पहला बेनमाजी, जो नमाज नहीं पढ़ता। जन्नत तो बड़ी बात है, जन्नत की खुशबू भी अल्लाह बख्शने पे आए तो बड़े बड़े गुनाहगारों को बख्श दे। हुजूर शफाअत करें तो बड़े से बड़े पापी बख्शे जाएं, मगर तकाज़े अदल हुजूर ने यही बयान किया, ऐ लोगों वो तो हुजूर की शफाअत पे भरोसा है, मगर नमाजी बनिए। इमामुल अंबिया ने फरमाया, जो नमाज नहीं पढ़ता होश में आए, जन्नत तो बड़ी चीज, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। पहला। अब दूसरा,
फरमाया मेरे आका ने दूसरा वो जो माँ बाप को सताता है, माँ बाप का दिल दुखाता है, याद रखना आका ने फरमाया जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। आज माँ बेटे को बुलाए, बेटा सीधे मुंह माँ से बात नहीं करता। माँ कहे बेटा दवाई ला के दे दे, बेटा कहता है अम्मा कहाँ तक तुझे दवाइयाँ ला के दूँ, कहाँ तक दवाइयाँ खिलाऊं, अम्मा मुझे अपने बच्चे भी पालने हैं, मेरी बीवी के भी खर्च है, कब तक तेरा करता रहूं। ओ नादान सुन ले, जब तू छोटा था तेरी माँ ने एक बार भी नहीं कहा था कब तक तुझे दूध पिलाऊं, मैं कमजोर हो रही हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरी माँ ने कभी नहीं कहा, वो उस मुद्दत तक दूध पिलाती रही जो मुद्दत थी। तू पीता रहा उस माँ का दूध, पी के तेरे अंदर जोर आ गया, अब तू उसी माँ को आंखें दिखाने लगा, जानता नहीं माँ का मकाम, जानता नहीं माँ का मर्तबा। ऐ मेरे भाई गौर से सुन ले, माँ का मर्तबा ये, माँ का मकाम ये। इमामुल अंबिया ने फरमाया, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया, मेरे आका ने फरमाया माँ का अदब किया करो, क्योंकि तुम लाख सजदे कर लो, इबादतें कर लो, अगर माँ नाराज है तो याद रखना अल्लाह भी नाराज, अल्लाह का महबूब भी नाराज। आका ने फरमाया तेरी माँ के कदमों में तेरी जन्नत है, याद रखना माँ का मकाम ये कि उसके कदमों में तेरी जन्नत पड़ी है। कैसे जाएगा माँ का दिल दुखा के जन्नत में? वो तो उसी माँ के कदमों में। माँ का दिल ना दुखाना, बाप का दिल ना दुखाना। बाप ने तेरी परवरिश के लिए क्या कुछ नहीं किया, जवानी लगा दी, बूढ़ा हो गया, तुझे पालता रहा, अच्छी तालीम दी, अच्छी तरबियत की, अच्छा खिलाया पिलाया, अच्छा पहनाया। तेरे बाप ने तुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया, तालीम दी तुझे। तेरे बाप ने तेरे लिए कारोबार करके दिया, तेरे बाप ने घर मकान बना के दिया, शादी करके दी। अब तू बाप को आंखें दिखाने लगा। एक 4 मिसरे पढ़ता हूँ हजरत की मौजूदगी में, अच्छे लगे तो बोलिए, ना लगे तो आपकी मर्जी, मगर बात सच्ची कहने जा रहा हूँ। नकीब जलसा ने बड़े शेर सुनाए, ये जरा सुन लीजिए। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत गौर से सुनना, हालात के तनाजुर में बिल्कुल सच्ची बात है। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। अब चौथा मिसरा सुनिएगा। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। वो बूढ़ा बाप जो बेटे को बैसाखी समझता था, बहू इस दौर की आकर वो लाठी तोड़ देती है। क्या बात है बाबा। तो ऐसा ना हो कि तू भूल जाए, ऐसा ना हो कि तुझे ये याद ही नहीं रहे माँ का मर्तबा, बाप का मर्तबा। तीसरी बात, तीसरा कौन? इमामुल अंबिया वाली ये कायनात ने फरमाया तीसरा वो जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमती हो। क्या बात है। अब यूं इम्तियाज बरकाती अपने गिरेबान में झांकेगा, आप अपने अपने में झांकिए। मेरे घर की, मेरी माँ, बहन, बेटी, बीवी, इन औरतों का हाल क्या है? आका ने फरमाया जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमती हो, जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी उसे
सर पे गोबर का पल्ला रख लिया, दुपटिया फेंक दी, पहुंच गई रोड पे गोबर पाथने। हैं? 4 भैंसे दरवाजे के बाहर बंधी खड़ी हैं। इसे परवाह ही नहीं है कि पर्दा भी कोई चीज है। इसे तो बस ये पता है इन्हें खाना, इन्हें चारा खिलाना है, इन्हें सानी करनी है, भैंस दूनी है, इसे बाहर बांधना है, अंदर बांधना है। सब कुछ भूल गए, शरीयत, नबी की तालीम। एक फेसबुक पर एक वीडियो आ रही थी, वो लफ्ज़ औरत पे उसने बात की, कोई पॉडकास्ट था। तो उसने कहा कि ये लफ्ज़ औरत जो है अरब से आया है, औरत। उसने इसका माना बयान किया तो गलत माना बयान किया, गलत, बिल्कुल गलत माना बयान किया। औरत का माना क्या है हम बताते हैं। औरत का माना होता है जिसे छुपाया जाए, छुपाने वाली चीज औरत का माना। यानी औरत का तो माना ही यही है कि इसे छुपाया जाए। और तुमने पड़ोस की शादी में हिरन बना के इसे गरारा पहना के टहला दिया। अजीब हाल है, सारा मोहल्ला राजी हो गया, घर में शोहर नाराज। मोहल्ला तो कह रहा है चच्ची बहुत अच्छी है, और जिसके निकाह में है वो घुटनों में सर रख कर रो रहा है, या अल्लाह ये कैसे जान छूटेगी इससे। नौबत ही नहीं आएगी, तुम शरीयत पे अमल कर लो, सारे मामलात सही हो जाएंगे। मेरी माँ बहनों जरा गौर से सुन के जाओ, इस्लाम क्या है, कुरान का पैगाम क्या है। कुरान तो ये कहता है अपने दुपट्टे अपने सरों पे रखो, सीने पे डाल के रखो। मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा। वकुल्लिल मुमिनाति यग़ुद्दुन मिन अब्सारिहिन्ना वयहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह का कुरान कहता है महबूब अपनी उम्मत की औरतों से कह दो ये जरा निगाहें कुछ नीची रखें, अपनी जीनत की नुमाइश ना करें, अपने आप को छुपा के रखें। इस्लाम तो ये कहता है, कुरान तो ये कहता है तेरे पैर के अंदर जो पाजेब है, जो पायल है, उसकी आवाज नहीं निकलनी चाहिए। ये जो छम 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 है, इस्लाम कहता है तेरे पैर की पायल की आवाज बाहर न निकले। तू घर में चल रही है, छम 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 बाहर आवाज आ रही है, इस्लाम कहता कहीं ऐसा ना हो कि बाहर कोई कान लगा के तेरी उस पायल की आवाज को सुन ले और तेरे चलने के अंदाज को महसूस करके कहीं वो तेरा गर्विदा ना हो जाए। इस्लाम ये सिखाता है। और तुम पूरे मोहल्ले की शादियों में घुमाए फिर रहे हो। मगर एक बात है, हुजूर बैठे हैं, बड़ी माजरत के साथ एक बात अर्ज कर रहा हूं, एक बात तो जरूर है, शादियों में जब जाती हैं तो ये पता नहीं लगता कौन किसकी है, क्योंकि जोग्राफी बदल जाते हैं, चेहरों के मेकअप इतना हो जाता है। फिर तो मोहल्ले के बुड्ढे कुर्सियों पे बैठे बैठे यूं, अल्लाह ये किसकी जा रही है, क्या उसकी है, कलवा की। अच्छा, पूरा हुलिया बदल जाता है, पूरा बिल्कुल अलग ही हो जाता है पूरा मामला भाई। अच्छा, इसे एक दिन पहले जब घर में देखा तो इसकी हालत क्या थी, बिल्कुल गंदी सनीचरी, कपड़ों पे बड़े बड़े दाग, और कपड़े भी वो पहनती हैं घरों के अंदर जो वो साइकिल पे रख के, मोटरसाइकिल पे रख के टुकड़े बेचने आते ना, 50-50 रुपए वाले टुकड़े, इन्होंने खरीदे टुकड़े और चालाक बन गई, चतरा बोली मैंने तो टुकड़ों में कर लिया, 200 रुपए में सूट बन गया मेरा। और भैया घर में तो ऐसे ही पहनेंगे हम।
इस्लाम कहता है घर में अच्छे से अच्छा पहन, घर के अंदर खूबसूरत लिबास पहन, अच्छे कपड़े पहन, ताकि तेरा शौहर तुझे देखे तो वो तुझसे राजी रहे, खुश रहे। घर में लीचड़ी बन के रहेगी, सनीचरी बन के रहेगी, तो तेरा आदमी जब तुझे देखेगा तो वो तुझसे क्या राजी होगा। जब पसीने की बदबूएं आ रही होंगी वो तो तेरे पास भी नहीं बैठेगा, बाहर निकल जाएगा। तो तू घर के अंदर अच्छा लिबास पहन, खुशबू लगा, ताकि तेरा शौहर राजी रहे। इस्लाम कहता जब तुझे बाहर जाना हो तब पुराना पहन के जा, मगर ये जब बाहर जाएंगी तो फिर पूछो मत, महंगा कीमती बेहतरीन पहन के जाए। घर के अंदर नहीं नहीं मेरी माँ बहनों जरा गौर करो, सैयदा फातिमा की कनीज बनो, सैयदा की सीरत देखो। सैयदा का दरवाजा है, मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत दस्तक दे रहे हैं, आका बाहर से दस्तक दे रहे हैं दरवाजे पर। अंदर से सैयदा ने अर्ज किया, कौन? मेरे आका ने फरमाया फातिमा मैं तुम्हारा बाबा। मैं सैयदा अर्ज करने लगी, आका या रसूल अल्लाह बाबा जान अगर अकेले हैं तो अंदर आने की इजाजत है, और अकेले नहीं तो इजाजत नहीं। अगर कोई साथ में है तो मत आइएगा। क्यों? ताजदार मदीना की शहजादी कहती है आका इस वक्त मेरे पास बस इतने कपड़े हैं कि मैं अपने बाप के सामने तो पर्दा कर सकती हूँ, बस अपने बाप के सामने अपने जिस्म को छुपा कर बैठ सकती हूँ, उतने कपड़े हैं। लेकिन कोई और आए तो पर्दा करने के लिए उससे ज्यादा कपड़े नहीं है, तो किसी और को लाने की इजाजत नहीं। ऐ मेरी बहनों ये सैयदा फातिमा का पर्दा है, आप जरा सीखो सैयदा से, शौहर की मोहब्बत क्या है वो सीखो, पर्दा क्या है वो सीखो। सैयदा फातिमा ने मौला अली के साथ जिंदगी कैसी गुजारी वो सीखो। सैयदा ने तो ऐसी जिंदगी गुजारी, जिंदगी का आखिरी दिन था तब अली घर में आए थे, सैयदा की आंखों में आंसू थे, काम में लगी थी। अली ने कहा फातिमा बीमार हो इतना काम न करो, बैठो। कहने लगी नहीं नहीं अली काम करने दो, बड़ा काम है। अली ने कहा नहीं नहीं क्या बात है? कहने लगी अली ताजदार मदीना ख्वाब में आए थे, आका ने फरमाया था सैयदा रोजा तो रख लिया, इफ्तार हमारे साथ करोगी। कहने लगी मुझे पता लग गया मेरे जाने का वक्त आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली कहते हैं सैयदा बैठो, आंखों में आंसू, सैयदा फातिमा की आंखों में आंसू, मखदूम कायनात की आंखों में आंसू, मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा हैदर कर्रार आंखों में आंसू। सैयदा कहती हैं अली मैंने जिंदगी में कुछ नहीं मांगा आपसे। अली कहते हैं हाँ तुमने कुछ नहीं मांगा। अली आज कुछ मांगू? बोलो ना फातिमा क्या? यूं सैयदा ने यूं अपना आंचल फैलाया, झोली बनाई, मुस्तफा जान रहमत की शहजादी ने, इमामुल अंबिया की शहजादी ने यूं झोली बना के काली कुछ मांगना है? हाँ बोलो ना। कहती अली ये मेरी झोली है, इसमें बस एक लफ्ज डाल दो, एक लफ्ज। कौन सा? कहने लगी अली बस इतना कह दो कि तुम फातिमा से राजी हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कुछ नहीं मांगती अली, बस आखिरी वक्त है मेरा, मेरी झोली में बस ये एक लफ्ज डाल दो, इतना दे दो मुझे, बस ये कह दो तुम मुझसे राजी हो। यहाँ औरत को फिक्री नहीं है मेरा आदमी मुझसे राजी है या नहीं है। कई साल बातचीत नहीं हो रही मियां बीवियों में, लड़ाइयां हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं। सैयदा की कनीज़ों जरा गौर करो,
फातिमा ज़हरा कहती है अली मेरी झोली में इतना डाल दो कि तुम मुझसे राजी। अली की चीख निकली, फरमाने लगे फातिमा कैसी बात करती हो, सुनो सुनो सुनो, अली भी तुमसे राजी, नबी भी तुमसे राजी और परवरदिगार भी तुमसे राजी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो सीखो, समझो, बेहतर बनाओ खुद को। मर्द अपने आप को बेहतर बनाएं, औरतें अपने आप को बेहतर बनाएं। इंशाअल्लाह फिर कभी ज़िंदगी ने साथ दिया, मुलाकात हुई, फिर बात होगी, फिर गुफ्तगू होगी। अल्लाह ताला इस गुफ्तगू को कबूल फरमाए, हम सबों की शिरकत को अल्लाह कबूल फरमाए। बस आखिरी पैगाम, और वो आखिरी पैगाम ये, सरकार गौसे आज़म पीराने पीर रोशन ज़मीर ने फरमाया जब मौत आती है ना तो हाल बदलने का मौका नहीं देती है। एक जुमला है मगर बात बहुत बड़ी है। फरमाते हैं जब मौत आती है हाल बदलने का मौका। कभी सुना आपने किसी शराबी से आके मौत के फरिश्ते ने कहा कि चलो भैया शराब वराब छोड़ो, नशा उतारो, वुजू करो, गुसल करो, घर जाके मुसल्ले पे बैठो, अब तुम मरने वाले हो? कभी कहा किसी से? किसी जुआरी से कहो मियाँ पत्ते फेंको, अब मरने वाले हो, जल्दी से वुजू करके मुसल्ले पे बैठो, तौबा करो? मौका ही नहीं देती मौत। जहाँ भी रहोगे वहीं आ जाएगी। मेरे गौसे पाक ने फरमाया जब मौत आती है तो हाल बदलने का मौका नहीं देती। फरमाया ए लोगों जिस हाल में मरना चाहते हो उस हाल में जीना शुरू कर दो। फैसला तुम करो किस हाल में मरना चाहते हो। हर मोमिन कहेगा मेरी ख्वाहिश तो ये है काश दिल की ये हसरत, काश दिल की ये हसरत कम से कम निकल जाए, काश दिल की ये हसरत कम से कम निकल जाए। मेरा सर हो सजदे में और दम निकल जाए। मेरा सर हो सजदे में और दम निकल जाए। काश दिल की ये हसरत। अगर नमाज़ी बादशाह है वो कायनात का भी बादशाह है, दोनों जहान का बादशाह। उसी ने जमीन बनाई, आसमान बनाया, चांद सूरज सितारे बनाए। उसी परवरदिगार ने कुल कायनात के खजानों को पैदा किया। आसमान से बारिश बरसाने वाला वही, चांद को चांदनी अता करने वाला वही, सूरज को रोशनी से नवाजने वाला वही, सूरज में चमक पैदा करने वाला वही। तो फिर कहना पड़ता है कोई तो है जो निजाम में हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वही सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वही तो खुदा है हमारा जो पूरी दुनिया को चला रहा है। सुभान अल्लाह। एक बूढ़ी औरत चरखा चलाती थी। सुनिए सुनिए, इधर इधर थोड़ी रास्ता छोड़ दो, यहाँ पे रास्ता थोड़ी छोड़ दो। अरे आने दो सबको। ठीक है, शोर नहीं, बिल्कुल आराम से दे दो भैया रास्ता हमारे नंबर पे। हाँ दे दीजिए, रास्ता दे दीजिए भाई। अल्लाह आपको खुश रखे। यकीन करें बड़े अच्छे लोग हैं आप। जलसे तो रोज पढ़ते हैं, तकरीबन रोजाना ही जलसों में होते हैं और पूरे मुल्क में।
वो चाहे बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना, सब जगह। लेकिन अच्छे लोग कहीं कहीं मिलते हैं। बेशक सही बात है, हक बात है। अच्छे लोग कहीं कहीं मिलते हैं, अच्छे सुनने वाले कहीं कहीं मिलते हैं। मुझे खुशी है आज का जलसा बहुत बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस जो होती है ना उन पे भारी है, इसलिए कि आज के सामईन बहुत अच्छा सुन रहे सुभान हैं। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बड़ी बात है कि लोग अच्छा सुन लें। एक औरत थी, बूढ़ी औरत, चरखा चलाती थी। क्या चरखा चलाती थी, सूत काटती थी, धागा बनाती थी। इमाम आज़म अबू हनीफा की बारगाह में गई। इमाम आज़म ने, उसका कोई काम था, कुछ मसला पूछना था, लेकिन इमाम आज़म ने उससे फरमाया कि अम्मा एक बात बता, अल्लाह के बारे में तेरा क्या अकीदा है? अल्लाह है या नहीं? खुदा है या नहीं? मैंने आपको भी जिक्र किया था ना, अभी डिबेट हुई थी एक। मैं बाद में बताऊंगा कि डिबेट करने वाले जो आज माशाअल्लाह बड़े हीरो बन गए हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं ये कहता हूँ हीरो आप असली उस वक्त बनेंगे कि आप अपने भी अकीदे दुरुस्त कर लें। जब तक आपके अपने अकीदे में ख़राबी है तब तक आप हीरो नहीं बन सकते, तब तक आप हमारी नज़र में, इस्लाम की नज़र में ज़ीरो ही रहेंगे। तो इमाम आज़म अबू हनीफा ने फरमाया कि ये बताओ अल्लाह के बारे में क्या ख्याल है या नहीं? कहने लगी अल्लाह है, खुदा है। कहा तुम को कैसे पता है? कहने लगी मुझे मेरे चरखे ने बताया, जो मैं चरखा चलाती हूँ मेरे चरखे ने बताया। कैसे? मुस्तफ़ा जाने रहमत के प्यारे दीवानों जरा गौर से सुनो। वो खातून कहने लगी मुझे मेरे चरखे ने बताया कि अल्लाह है। कैसे? कहने लगी ये मेरा छोटा सा चरखा है, चलाती हूँ तो चलता है, नहीं चलाती तो नहीं चलता। चलाती हूँ तो चलता है, नहीं चलाती तो रुक जाता है। कहने लगी मुझे समझ में आ गया, अगर मैं अपना छोटा सा चरखा न चलाऊं तो नहीं चल सकता, तो बगैर खुदा के कायनात का इतना बड़ा चरखा कैसे चल सकता है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मेरा छोटा सा चरखा, शराफत भाई, शराफत वाली बात तो ये है कि जब छोटा सा चरखा ना चल सके तो ये कायनात का चरखा कैसे चलेगा? जिसमें चांद भी घूम रहा है अपनी स्पीड पे, सूरज भी, बाकी प्लैनेट्स, बाकी तमाम सब घूम रहे हैं ना, गर्दिश कर रहे हैं। सुनो सुनो सुनो, अरे बाबू इधर बड़े काम की बातें हो रही है, सुन लो। तो ये कैसे चल सकता है अगर कोई चलाने वाला नहीं हो? तो ये तो पता लग गया कि कोई है जो इस सब को चला रहा है। मगर आगे मसला ये पैदा होता है कि वो चलाने वाला अकेला है या उसका कोई पार्टनर भी है, साजी, शरीक। तो हमारा अकीदा है कि अल्लाह एक है, वहदहू ला शरीक है। ये हमारा अकीदा। इमाम आज़म अबू हनीफा ने फरमाया अम्मा तूने ये तो बता दिया अल्लाह है, अब जरा ये भी समझा दे क्या वो अकेला एक है या एक से ज्यादा? क्या वो एक है या एक से ज्यादा? कहने लगी एक है। फरमाया कि तुझे कैसे पता लगा कि अल्लाह एक है? अभी बात न किसी कुरानी आयत की हो रही है न किसी हदीस की हो रही है, सिर्फ उसकी अक्ल जो उसे फैसला दे रही है।
कहने लगी ये भी मुझे मेरे चरखे ने बताया कि अल्लाह एक है। फरमाया कि तेरे चरखे ने कैसे बताया कि अल्लाह एक है? कहने लगी मेरा छोटा सा चरखा जब मैं चलाती हूँ, मैं अपनी स्पीड मेंटेन करके चलाती हूँ, बराबर कपड़ा बराबर धागा सूत बनता रहता है। मगर कहती है अगर मैं अपने साथ किसी और को भी शरीक करूं बैठाऊं तो कभी वो स्पीड तेज करेगा, कभी मैं डाउन, कभी स्पीड स्लो, कभी तेज, कभी ज्यादा, कभी कम। कहने लगी दो लोग चलाएं धागा बराबर नहीं बनेगा, सूत बराबर तैयार नहीं होगा। कहने लगी मेरे छोटे से चरखे को अगर दो लोग चलाने लगे, दो लोग चलाने बैठ जाए, मेरा चरखा बराबर नहीं चलेगा। तो ये कायनात का इतना बड़ा चरखा अगर एक से ज्यादा खुदा चलाने लग जाए तो ये भी बराबर नहीं चल सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। तो जब एक छोटा चरखा दो के चलाने से काम बिगड़ जाए तो कायनात का चरखा फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना। अब गड़बड़ कैसे होगी? एक खुदा कहेगा कि सूरज निकालना है, दूसरा कहेगा नहीं नहीं अभी नहीं। क्या बात है, हो गई गड़बड़। आज कितनी तारीख थी? 24 दिसंबर, अब 25 हो गई। मैं 24 की बात कर रहा हूँ। 24 दिसंबर इमाम साहब बैठे हैं, बड़े शरीफ आदमी हैं बेचारे, भोले भाले। इमाम साहब का भी ख्याल रखा करो, समझ रहे हो? देखो ऐसे ये नोट जो हुआ करते हैं कभी कभी इमाम साहब को भी दिया करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इनसे कभी कभी मुसाफे वगैरह करते रहो, तनख्वाह भी थोड़ी सी है बेचारों की, तो ध्यान रखा करें इनका। सुभान अल्लाह। यही है, बच्चों को भी पढ़ाना है, नमाज भी पढ़ाना है, तमाम काम है, जनाजा भी पढ़ाना है, तो इनका बहुत ख्याल। बेशक हक बात है। 24 दिसंबर 2025 ईशा की नमाज, सुनिए, ईशा की नमाज का जो टाइम आज रहा 24 दिसंबर को, 10 साल बाद 24 दिसंबर को फिर आप देखिएगा, न 1 सेकंड आगे होगा न 1 सेकंड पीछे होगा, करेक्ट यही टाइम होगा, इसी टाइम पे ईशा की नमाज होगी। ये टाइम जोन बिल्कुल एक फॉर्मेट पर, बिल्कुल आगे पीछे नहीं होता। इसे चलाने वाली जात कोई और नहीं, मेरे खुदा की जात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। 10 साल बाद भी यही रहेगा, 1 सेकंड आगे नहीं होगा, 1 सेकंड पीछे नहीं होगा। बेशक बेशक। अब हो जाए 2 खुदा, तो एक खुदा कहेगा कि सूरज निकालना है, दूसरा कहेगा कि अभी 1 घंटा लेट करो, तो फिर क्या होगा? गड़बड़ होगी ना, फिर टाइम जोन बिगड़ जाएगा। एक है तो सब कुछ दुरुस्त है। बेशक, सुभान अल्लाह। वो अकेला खुदा, वो परवरदिगार, वो हम सबका खालिक व मालिक, वो बादशाह। इसीलिए हम कहते हैं गर्दिश में कहाँ उसके मुकद्दर का सितारा हो, जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है, अकेला है, तू यकता है, अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। वही हमारा मददगार है, बेशक, वही हमारा खालिक। सुभान अल्लाह, बेशक। क्या बात है।
उसकी शान कुरान बयान करता है। तो अब देखें कि वो कितनी बड़ी जात है, कितनी बड़ी जात। और हमारी भी साथ, हमारी औकात कुछ नहीं, मगर उसने हमारा जिक्र कुरान में किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये उसका कितना बड़ा करम है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। परवरदिगार ने फरमाया, मेरे महबूब का कलमा पढ़ने वालों, मेरे हबीब के गुलामों, तुम बेहतरीन उम्मत हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेहतरीन क्या हो? बेहतरीन उम्मत हो। अल्लाह ने बेहतरीन बनाया। फरमाया गया, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम। अल्लाह ताला ने फरमाया, हमने इंसान को खूबसूरत बनाया है। कुरान पढ़ते हैं माशाअल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हज़रत, जिंदाबाद, उम्मते कुरान, जिंदाबाद, शाने कुरान, जिंदाबाद, कारी इम्तियाज बरकाती साहब क़िबला जिंदाबाद। पर लगता है। अल्लाह ने खूबसूरत बनाया, अल्लाह ने बेहतरीन बनाया। सुभान अल्लाह। ये उसका करम नहीं है? बोलिए, बेशक ये करम है ना उसका। मजीद हम उससे करम की आस लगाते हैं, उससे दुआएं करते हैं, या अल्लाह करम रखना। और हम कहते हैं, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ बाबा। सुभान अल्लाह। कितना टाइम हो रहा है हज़रत? 12:30 हो रहे हैं ना, 12:40, आधी रात गुजर गई। मांगने वाले की अपनी किस्मत। बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह उसको पसंद करता है जो अल्लाह से मांगता है। बेशक, बेशक। तो चाहो अगर आप मांगना अल्लाह से, अमीरों से मांगोगे धुतकार देंगे, दुनिया वालों से मांगोगे तुम्हारे फोन उठाने बंद कर देंगे, बेशक, मिलना मिलाना बंद कर देंगे। उससे मांगो कि जो मांगने वालों को पसंद भी करता है और उसके खजानों में कोई कमी भी नहीं आती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे साथ कोशिश कीजिए, रात के इस हिस्से में अल्लाह से मांगने की पढ़िए। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। और थोड़ी सी मेहनत करो, न मालूम किसकी दुआ कबूल हो जाए, पता नहीं है अल्लाह किसकी कबूल कर ले, और जिसकी हो गई सबका ही बेड़ा पार हो जाएगा। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। अता कर दे शाने करीमी का सदका, तू दे दे इलाही
रहीमी का सदका न मांगूंगा तुझसे तो मांगूंगा किससे, तेरा हूँ तुझी से दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उससे मांगना चाहिए जिसने सब कुछ दिया है, देता है और देता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जरा गौर से मेरी बातें सुनिए, अभी मैं अपने उन्वान तक पहुंचा ही नहीं। अल्लाह ने बेहतरीन बनाया, खूबसूरत बनाया, हैंडसम बनाया, ब्यूटीफुल बनाया, मगर ये बात समझ में नहीं आती, अल्लाह ने बेहतरीन बनाया तो इंसान खुद को बदतरीन बनाने में क्यों लग गया? अल्लाह ने तो बेहतरीन बनाया ना। अल्लाह ताला ने बेहतरीन बनाया, बेहतरीन का मतलब हर तरह से बेहतरीन बनाया। तालीम अच्छी दी, हुजूर के जरिए तरबियत अच्छी हुई, तालीमात मुस्तफ़ा हमारे सामने, मगर हम फिर भी बिगड़ गए, बदतरीन बनने की कोशिश करने लगे। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, जरा गौर से मेरी बातें सुनो। अल्लाह ने बेहतरीन बनाया, हमने खुद को खराब किया। अल्लाह ताला के प्यारे महबूब ने, इस्लाम ने, कुरान ने हमें अच्छी तालीमात से आरास्ता किया। क्या कुछ नहीं मिला? अच्छा अखलाक मिला, थ्योरी के तौर पर भी मिला, प्रैक्टिकल भी मिला। मुस्तफ़ा जाने रहमत की जिंदगी से ताजदारे मदीना ने अच्छा अखलाक अता किया, इज्जत करना सिखाया, अदब से हमारी जिंदगियों को आरास्ता किया गया। मगर आज अपनी हालत पे नजर डालिए, बेअदब हम नजर आते हैं, बद तहजीब हम नजर आते हैं, बद अखलाक हम नजर आते हैं, बातचीत का सलीका हमारा गया, तहजीब हमारी गई, रिवायतों को हमने फरामोश किया, तहजीबी सकाफतों को हमने भुला दिया, हमने अपने माजी को भुला दिया, अपनी तारीख को नजरअंदाज कर दिया, इस्लाम की तालीमात को भुला दिया। ऐ मेरे आका के गुलामों, जरा गौर करो, मुस्तफ़ा जाने रहमत का अखलाक कितना उम्दा, ताजदारे मदीना का अखलाक कितना आला। मेरे आका अपनों को तो छोड़िए, गैरों के साथ भी बड़ी मोहब्बत से बात किया करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी, तो हुजूर तो गैरों से भी बड़े अच्छे लहजे में बात करते थे, नरम लहजे में। और हम तेरी माँ की, तेरी ऐसी की तैसी, तेरा ये, तेरा वो, जबान इतनी खराब, इतनी गलीज। अरे मियाँ, आपस में हमारे लहजे दुरुस्त नहीं, औलाद बाप से मुंह बिगाड़ के बात कर रही है, बेटा बाप को सलीके से बोल नहीं रहा, बात नहीं कर रहा। बाप किसी काम को कह दे तो बेटा कहता है अब्बा क्या मेरे पीछे पड़े रहते हो, बस ये काम वो काम, ये काम वो काम। कहता अब्बा छोड़िए ना, मुझे जाना कहीं दोस्तों के साथ। बस फिर ये दोस्त जो है ना, बहुत खराब चीज का नाम है। दोस्त अच्छे हों तो बड़े काम के होते हैं, और खराब हों जिंदगी तबाह कर देते हैं दोस्त।